एक बार हुआ क्या, रावण जो है कुंभकर्ण के पास में गया। कुंभकर्ण ने देखा, कुंभकर्ण कहने लगा आज दशानन चिंतित क्यों। दशानन कहने लगा हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। क्या? हाँ भैया, मैंने जनक लली को हर लिया है, सीता का हरण कर लिया है। अच्छा, क्या तूने उसके ऊपर अपना अधिकार जमाया? नहीं भैया, वो हमारी ओर देखती तक नहीं है सीता, हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखती है वो सीता। कुंभकर्ण कहने लगा भाई, जब तू बाबा बन करके सीता को हर लाया तो एक काम कर लेता। क्या कर लेता? जैसे तू बाबा बन करके सीता को हर लाया था ना, उसी प्रकार से तू राम बन जाता और सीता के ऊपर अधिकार पा लेता। रावण कहने लगा भाई सुनो, मैंने ऐसा किया, क्या हुआ? इसमें हमको भय संशय भारी, जब राघव रूप लगा मैं बनने, तो मात समान लगे सब नारी, मात समान लगे सब नारी। भाई जब मैं राम बनना चाहा ना, बनने लगा जब राम, जो स्त्री सामने आती थी ना वो माता जैसी हमें लगती थी, माँ तो समान लगती थी सब नारी। भैया ऐसा हमारे राम का चरित्र है प्यारे, ये ऐसा राम का चरित्र है, कोई साधारण चरित्र नहीं भगवान राम का। लेकिन आजकल उनके चरित्रों के ऊपर अमल कौन करता है? क्यों दयालु दादा, कोई करता है? कोई नहीं करता। जब भगवान राम ने रावण को मार डाला, जब राम ने रावण को मार डाला, तो मंदोदरी सोचने लगी मेरे पति को मारने वाला ऐसा कौन वीर हो गया जिसने मेरे पति को मार डाला। चक्रवर्ती राजा था, जिस दिशा में जाता था वो रावण, उस दिशा में उसका डंका बजता था भैया, कोई उससे जीत नहीं पाया आज तक। रावण को मारा भाई किसने? चलो दर्शन करते हैं। भगवान जो है एक शिला के ऊपर बैठे थे, भगवान राम एक शिला के ऊपर बैठे थे। मंदोदरी पीछे से पहुंची, भगवान राम को आगे जो है एक परछाई, जो शरीर की छाया होती है, सामने आई। भगवान ने छाया को देखा कि स्त्री की छाया है, भगवान तुरंत खड़े हो गए। कौन है? पीछे मुड़ करके देखा, मंदोदरी प्रणाम किया है चरणों में। कहो मैया, क्यों तुमको यहाँ आना हुआ, किस कारण आई हो? मंदोदरी कहती है राम, मैं आपके पास शिकायत लेकर के नहीं आई, कुछ मांगने नहीं आई हूं, बस इतना देखने आई थी, जिसकी सोने की नगरी थी उसके पास कमी किस बात की थी? जिसके पास 5 कन्याओं में से एक पत्नी है, जिसके पास कुछ कमी नहीं थी, बलशाली था, चारों दिशाओं में उसका डंका बजता था, उस रावण को मारने वाला कैसा है? उसके अंदर ऐसा क्या है जो हमारे पति के अंदर नहीं था? भगवान राम ने पूछा, मां क्या आपने मेरे अंदर देखा? ऐसा हमारे अंदर क्या देख लिया? ऐसा क्या देख लिया हमारे अंदर? क्या कुछ देख पाई हो? मंदोदरी कहने लगी राम, मैंने देख लिया तुम्हारे अंदर क्या है और जो हमारे पति के अंदर नहीं था। भैया कृपा। भगवान पूछने लगे मैया क्या है हमारे अंदर जो तुम्हारे पति में नहीं था? मंदोदरी कहने लगी राम, तुम साधारण राम नहीं हो। क्यों? एक मेरा पति था जो दूसरी नारी को जो है चुरा करके ले आया और उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहा, लेकिन एक तुम वैसे राम हो जो नारी की छाया पड़ते ही खड़े हो गए।
रावण के पास जितना प्राप्त था उतना पर्याप्त नहीं था, लेकिन राम के पास जितना प्राप्त था उतनी पर्याप्त था। जितना राम के पास था उतने में ही संतोष रखते थे, और रावण के पास जितना था उतने में उससे संतोष नहीं था। ये क्या है? वासना। सब कुछ जो है मेरा हो जाए। ये मोनू भैया ढोलक बजा रहे, ये ढोलक हमारी हो जाइए, अर्गन हमारा हो जाइए, पैड हमारा हो जाइए। क्या है? वासना। जो हमारे पास है उसमें हम खुश नहीं है, जो दूसरे का है वो हम लेना चाहते हैं। बोले गोविंद भगवान की। ऐसा भगवान राम का चरित्र है प्यारे। जो भगवान राम के चरित्रों के ऊपर चलता है ना, उसका जीवन जो है धन्यमयी हो जाता है, कृतार्थमयी हो जाता है। ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भैया। ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसके अंदर सब कुछ है, क्या लेना चाहोगे? ये रामचरितमानस एक ऐसा किराने की ये गोदाम है, इसमें जो लेना चाहो सब कुछ है। अपना जीवन कृतार्थ करना चाहते हो ना, वो भी मिलेगा। अपने जीवन को नर्क बनाना चाहते हो, वो भी मिलेगा। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, वो भी मिलेगा। समाज में इज्जत पाना चाहते हो, वो भी मिलेगा। माता पिता का प्यार पाना चाहते हो, वो भी मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। क्यों? पहले राम का नियम का क्या था भैया मालूम है? कि प्रात काल उठे गए रघुनाथ, उठी कै रघुनाथ, मातु पिता गुरु न वही माता, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ऐसा चरित्र था, ऐसे नियम थे भगवान राम के।